गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो नया वैकेंसी है वो क्या है? वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है, जो 2016 में इसका जो रिक्वायरमेंट निकला है, एक सेकंड, 2016 में जो इसका रिक्वायरमेंट निकला है उसका है। टोटल इसका जो वैकेंसी है वो कितना है? 5810 है। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? एक तो सबसे बड़ी वैकेंसी जो 90% स्टूडेंट भरते हैं वो क्या है? स्टेशन मास्टर है। दूसरा है क्लर्क, और बाकी और भी अदर अदर पोस्ट हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आप लोग क्या क्या पोस्ट है। एक ट्रैफिक असिस्टेंट है, एक स्टेशन मास्टर, और दूसरा अदर वैकेंसी सब है। टोटल कितना है? 5800 पोस्ट है टोटल। और जो बेसिक पे सैलरी है स्टार्टिंग कितना होगा? 25,500 से लेकर 35,400 के बीच रहेगा आपका सैलरी। उसके बाद जो DRA HRA जो कुछ भी मिलेगा, रूम अलाउंस, इलेक्ट्रिक बिल, वो सब मिला के आपका अप्रोक्स 40,000 to 45,000 के अप्रोक्स आपको मिलने सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएट लेवल। कोई भी स्टूडेंट जो हम लोग इंडिया से जो बिलोंग करता है और जो ग्रेजुएट पास किया है वो इस वैकेंसी को फिल कर सकता है। एज लिमिट कितना है? एज लिमिट है 18 से 33 साल के बीच। और कब से अप्लाई स्टार्ट होगा? 21/10/2025 से स्टार्टिंग होगा। और लास्ट डेट की कब इसका अप्लाई का? 20/11/2025 इसका लास्ट डेट अप्लाई है। और आप लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इसको कर सकते हैं आरआरबी का वेबसाइट में। ये तो चेन्नई का दिया गया है, आरआरबी का वेबसाइट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसमें जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का जो वैकेंसी है वो 161 टोटल वैकेंसी है। ये जो है इसमें टोटल कितना? 161 वैकेंसी है। और इसका इनिशियल पे आउट कितना है? 35,400 है। स्टेशन मास्टर में कितना वैकेंसी है? 615 वैकेंसी है। और इसका जो पे आउट है वो कितना है? सैलरी कितना है? 35,400 है। और गुड्स ट्रेन मैनेजर इसका है 3,416 वैकेंसी है। और 29,200 इसका सैलरी पे आउट है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इसका कितना वैकेंसी है? 9,021 वैकेंसी है। और इसका जो बेसिक पे आउट है वो कितना है? 29,200 है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसका है 638 वैकेंसी। और इसका सैलरी कितना है? 29,200। और ट्रैफिक असिस्टेंट कितना है? 59 वैकेंसी है। और इसका जो सैलरी है वो 25,500 है, स्टार्टिंग सैलरी, इनिशियल पे जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितना है? 5,810। एलिजिबिलिटी क्या क्या है ये सब फॉर्म को भरने के लिए? इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको, ये जो है चीफ कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर उसका चाहिए आपको एक डिग्री, कोई भी ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का चलेगा। स्टेशन मास्टर का भी वही सेम है, आपको ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से। ट्रेंस गुड का भी वही सेम आपको डिग्री चाहिए। ये जो आ गया जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें क्या चाहिए आपको हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग होना चाहिए और एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इधर आ गया आपका सीनियर क्लर्क, इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का जरूरी है। और ट्रैफिक असिस्टेंट में खाली ग्रेजुएशन होने से ही चलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? एज लिमिट क्या क्या है? एज लिमिट है 18 साल से लेकर 33 साल के बीच जो भी आते हैं वे सभी लोग भर सकते हैं। और बाद बाकी ST/SC OBC का जो एज रिलैक्सेशन है, किसी जैसे कि OBC का 3 साल है, वैसे ST/SC का 5 साल ऐसा कुछ होगा। हाँ, 5 साल ही है। तो एज रिलैक्सेशन के अनुसार जिसका जो जैसा है उन्हें देख लीजिएगा अपना अपना। एक्स्ट्रा 3 साल और भरने देता है जिसका एज रिलैक्सेशन रहता है। EBC जो जिसका सर्टिफिकेट है वो लोग 250 रुपया देंगे। और जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे जनरल हो चाहे OBC हो, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो 500 रुपया करके देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग डेट तो आपको बता दिए थे, लास्ट डेट भी बता दिए। ठीक है, 22/11/2025 को क्या है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 22/11/2025 है।
डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन एप्लीकेशन पेमेंट मॉडिफिकेशन। और जो मॉडिफिकेशन का जो विंडो खोलेगा वो कब से खोलेगा, वो खोलेगा 23/11/2025 से लेकर 2/12/2025 तक के बीच विंडो खोलेगा करेक्शन का, अगर कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखा जाए तो टायर 1 टायर 2 होगा और एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होगा। एक होगा टायर 1 और एक होगा टायर 2, और इसमें होगा क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और बाद में लास्ट में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 1 में क्या होगा? स्टेज 1 में देखा जाए तो एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 90 मिनट्स का ड्यूरेशन मिलेगा आपको। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन होगा, ये स्टेज 1 का बात हो रहा है, टायर 1 का बात हो रहा है। मैथमेटिक्स में टोटल 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस और क्या है, रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, टोटल मतलब 100 क्वेश्चन होगा टोटल, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 100 होगा, गलत होगा तो 1/3 नंबर कट लिया जाएगा, 1/3 नंबर। टोटल 120 मिनट सब लोगों को दिया जाएगा। जो फिजिकली जिनका कुछ जिससे फिजिकल डिसेबिलिटी जो स्टूडेंट होता है, जिसका जो नहीं होता है, जो बेंचमार्क कैंडिडेट्स होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है शरीर में उन लोगों का, जिसका किसी का हाथ टूटा है, कुछ भी हो, जो जिसका फिजिकल डिसेबिलिटी है, उन लोगों को 120 मिनट दिया जाएगा एक्स्ट्रा, और जो बाद बाकी जितने सारे स्टूडेंट हैं उनको 90 मिनट्स ही दिया जाएगा। सिलेबस में देखिए क्या क्या है। सिलेबस में है नंबर सिस्टम, ठीक है, सिलेबस में है नंबर सिस्टम, इधर आ गया आपका डेसिमल, इधर आ गया आपका फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ये सारे हो गए मैथ के आपके सिलेबस। और रीजनिंग में क्या क्या पूछेगा, एनालॉजी पूछेगा, इधर आ गया आपका कॉम्प्लीटिशंस ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिक एंड रीजनिंग, सॉल्यूशंस, जंपिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, statement conclusion, statement course of action, decision making, map, interpretation of graphs, और लास्ट में आ गया आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछा जाएगा? करंट अफेयर्स में जो करंट इवेंट हो रहे हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट इवेंट्स है, वो आपको पूछा जाएगा। नेशनल और इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंस है, उसमें गेम, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स, प्लेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, अप टू 10th CBSE बोर्ड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल्स, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, constitution and political system, general scientific technology developments including space, nuclear program of India, UN and other important world organization, environmental issues concerning India and world at large, basic of computers and computer applications, common abbreviation, transport system in government, transport system in India, transport system in India, Indian economy, famous personalities, Indian economy, famous personalities of India and world, flagship, government program, flora and fauna of India, importance of
गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इतना आपको जनरल अवेयरनेस में पढ़ना है। टायर 2 में क्या क्या करना है? टायर 2 में देखिए आपको सेम 90 मिनट्स मिलेगा। 50 क्वेश्चंस रहेंगे जनरल अवेयरनेस में, 35 रहेंगे मैथ में, रीजनिंग में रहेंगा 35 और टोटल 120 क्वेश्चंस रहेगा। और आपको 120 मिनट दिया जाएगा जो फिजिकली चैलेंजेस जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को, और ऐसे बाद बाकी जनरल को 90 मिनट्स दिया जाएगा और गलत होने पर 1/3 मार्क काट लिया जाएगा। इसमें क्या क्या होगा? मैथ में देखिए जैसे नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, एनालॉजीज, जनरल कॉम्पिटिशन्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ गलती से क्या कहते हैं, ये रीजनिंग का पार्ट यहाँ गलती से पेस्ट हो गया, ये रीजनिंग का पार्ट है। फिर आ गया आपका अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, 5 सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशिएशन, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सैलोजिम्स, जंपिंग, वैन डायग्राम, पजल्स, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। करंट अफेयर्स में वही सेम है, कोई अलग नहीं है। करंट अफेयर्स में आपको वही करंट इवेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनेशनल, नेशनल, वही सेम चीज़ है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर टायर 1 टायर 2 में बहुत सेम ही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हो सके तो आप लोग क्या कीजिए, प्रामाणिक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे आपके लिए और भी रिलेवेंट कंटेंट ला सके एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक यू आप सभी को इतना देर मेरे इस चैनल में विजिट करने के लिए और वॉच करने के लिए। बाय बाय।